बदायूं में जलकर राख हो गई फैक्ट्री, चारों ओर धुएं का गुबार, खिड़की दरवाजे तोड़ भागे लोग, देर रात तक धमाके से सहमे रहे लोग। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में शुक्रवार देर शाम एक बड़ा औद्योगिक हादसा सामने आया, जब उझानी कस्बे के बाहर स्थित भारत मिंट ऑयल फैक्ट्री में तेज आंधी और तूफान के चलते भीषण आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुए, जिससे आसपास का इलाका दहल उठा। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं करीब 4 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। अब इसी से आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही खबर ये निकल के सामने आई कि सिलेंडर फटने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 250 लोग काम कर रहे थे। आग बुझाने में दमकल की 5 गाड़ियां लगी और बताया यह गया कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी ने जान बचाने के लिए खिड़कियों और दीवारों से कूदकर बाहर भागना शुरू कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक कई कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल सके और मलबे और आग के चपेट में आ गए। हालांकि जिलाधिकारी ने किसी के हाथाहाथ होने से इनकार किया है। अब आगे सुनिए कि वहां पे क्या कुछ हुआ था, फैक्ट्री में आग लगने से क्या हुआ। हमारे उझानी क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ विशेष आयाम थे, उसमें से हमारी 2 मेहता फैक्ट्री थी। उनमें से पहली मेहता फैक्ट्री थी, पहले लगाई गई थी, और जिस तरह से वो आग पकड़ी है रात आंधी आने के बाद, ये ईश्वर की कृपा थी कि आंधी के साथ बारिश भी थी। लेकिन आंधी से, जैसा कि प्लांट का मालिक बताते हैं, वो 2 टावर होते हैं, इनके 2 टावर में तेल होता है, वो गिरने से और उनमें आपस में मिलने से ही आग लगी। तो कारण जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ पूरा रात भर जाग करके उस आग को बुझाने का प्रयास किया, और फायर ब्रिगेड का जहाँ तक सवाल है, केवल बदायूं की ही नहीं, बदायूं के साथ बरेली की, मुरादाबाद की, संभल की, न जाने कितने जिलों से फायर ब्रिगेड को बुला करके उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन आग इतनी भीषण थी, क्योंकि वो तेल, मेंथा का केमिकल्स और हाइड्रोजन के उसमें जो जिस तरह से सिलेंडर थे, उनके जो है फटने से आग लगातार बढ़ती चली गई। और अभी मैं गया हूँ 7:30 बजे के आसपास, तो लगभग 9.5 घंटे में भी पूरी तरह से आग पर काबू उसके नहीं था। अभी तक धुएं के गुब्बारे बहुत उठ रहे थे और 5-5 किलोमीटर तक आग की लपटें देखी जा सकती। तब मैं एक तो प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी रात जाकर के मुस्तैदी से उन्होंने आसपास का क्षेत्र खाली करा के, चाहे उस गांव के कुड़ार नसीमपुर गांव हो, चाहे उझानी का उधर का क्षेत्र हो, और सबको खाली करा कर कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसमें पूरी मुस्तैदी से प्रशासन ने भी काम किया है। लेकिन इस घटना को मैं बहुत दुखद मानता हूँ और सबसे ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि बड़ी जनहानि होने की संभावना थी, उसे हम बचा पाया है प्रशासन और ईश्वर की कृपा से। तब मैं जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको भी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं कि नुकसान बड़ा हुआ ही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना और इस घटना के बाद में जो संभावना है, जो सिलेंडर फट रहे थे ऊपर जाकर के टैंक, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत दहशत का माहौल पूरा बना हुआ था। 10-10 किलोमीटर तक लोग देख रहे थे जिस तरह से सिलेंडर ऊपर जाते थे, फटते थे। तब मैं यही कहूँगा कि घटना दुखद है, लेकिन उझानी के विकास में हमारे इस आयाम में एक आयाम पर ये चोट पहुंची है। तो आगे चलकर अपना प्लांट के मालिक से, प्रशासन से बात करके इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करेंगे। कितने का नुकसान किया? अब ये तो संभावनाएं हम नहीं बता सकते, ये तो मालिक और उनकी टीम जो टेक्निकल है वही बता सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरा 2 पार्ट में वो फैक्ट्री का था, लेकिन पूरी तरह से दोनों पार्ट जलकर या तो राख हुए हैं या बिल्कुल ऐसा मंजर दिखाई पड़ता है वहाँ कि पूरा आसपास का क्षेत्र दहशत का माहौल जैसा बना हुआ है। फैक्ट्री में आग लगी है, क्या आग पे अभी काबू पा लिया गया है? क्या स्थिति है वर्तमान में? आग पर पूरा काबू पा लिया गया है और जो थोड़ा बहुत केमिकल्स वगैरह जो मेंथा है वो फैला हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्मोक अभी रहा है, जिसको हम लोग काबू कर रहे हैं। 1 घंटे में कर रहे हैं। क्या सूचना मिली, किस कारण कैसे आग लगी, कुछ पता चल पा रहा है? अब अभी हाल इनके कर्मचारियों से पूछा तो बताया कि जो शाम के टाइम बहुत तेजी से हवाएं आई थी, उसके कारण इनका जो बॉयलर टाइप का एक टावर था,
जो हवा से गिर गया था, जिसके स्पार्क से आग लगने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी बिल्कुल पूर्णतः कंट्रोल है फायर। हाइड्रोजन टैंक की भी बात सामने आ रही थी। हाइड्रोजन टैंक बताया था कि इसके अंदर है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं है। ऐसी सूचना थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसको कूलिंग करने के लिए पीछे गाड़ियां लगा दी थी। तो पीछे से भी फायर फाइटिंग का वर्क किया जा रहा था और आगे तो हम लोग फायर फाइटिंग का काम कर ही रहे थे। तो रात भर आप लोगों ने काम किया? हाँ, हम लोगों ने पूरी रात काम किया और सुबह 4 बजे के समथिंग आग पे काबू पा लिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।